से डर रहे हैं, आप कह रहे हो मुसलमान से डर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से डर रहे हैं। ये मोहब्बत के नाम है, तुम इनके नाम को आतंक से जोड़ रहे हो, तो बिल्कुल बाबा ठीक कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? तुम हमारे नबी के नाम को आतंक से जोड़ोगे तो वो आतंक से अलग है। नबी के नाम को ये बात गलत है। तुम यदि खौफ से जोड़ोगे कि मुसलमानों से डर रहे हैं, ये स्टेटमेंट देकर तुम दंगे फसाद करवाना चाह रहे हो, ये स्टेटमेंट देकर तुम अनरेस्ट पैदा करना चाह रहे हो, होगा नहीं, युद्ध करवाना चाह रहे हो, होगा नहीं और होगा नहीं। ये इस देश में कभी युद्ध नहीं होगा, इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेंगे। मोदी जी और योगी जी इस देश में अमन मोहब्बत भाईचारा कायम रखेंगे। तुम जो मुसलमानों को भड़काना चाह रहे हो ना राशिद शरीफ, ये नहीं होगा। मुसलमान अब नहीं भड़कने वाला। देख लो तौकीर रजा ने किया था, क्या उसका हाल हो गया है। देख लो शंगिल इमाम भड़का, मैं ये कह रहा हूँ किसी को ना, एक सेकंड रिलैक्स, कुरान वाणी का एक सेकंड नाउ प्लीज रिलैक्स, एक सेकंड राशिद भाई, एक सेकंड एवरीवन डाउन करें। थैंक यू, प्लीज बात समझिए, मैं बात कर रहा हूं शांति की। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया चुन्ना मियां के मंदिर का, आप क्या बोल रहे हैं? इससे डरते उस, मैं कह रहा हूं पत्थरबाज, मैं कह रहा हूं पत्थरबाज, आप पत्थरबाजों को एक धर्म में ला रहे हैं। मैं नहीं, मैं कह रहा हूं पत्थरबाज पत्थरबाज है। जैसे मैंने हमेशा कहा आतंकवादी आतंकवादी है, आतंकवादी की नेम प्लेट देख के थोड़ी मारेंगे कि कपूर है कि कुमार है कि खान है। आतंकवादी आतंकवादी है, पत्थरबाज पत्थरबाज है। अंसार साहब, आपको मेरी बात नापसंद हो सकती है बट रियलिटी है। नाम देखना बंद कीजिए, उसका काम देखिए। रोहित देखिए, अनुराग भदौरिया, राजेश चौधरी, रोहित, अनुराग भदौरिया, अंसार साहब, रोहित बोलिए जी। ऐसा है कि ये जितने लोग फालतू की दलील दे रहे हैं, इनकी बात में देश और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता आने वाली नहीं है। बरेली की घटना एक बहुत सीरियस घटना है और उसको बार बार नेपाल के कंटेक्स्ट से कोरिलेट करने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है। नेपाल की विभत्स घटना के तुरंत बाद देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी ने, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी ने लखनऊ में, और हमारे गृह प्रदेश बिहार के राजकुमार तेजस्वी यादव जी ने पटना में बयान दिया था जेनेक्स को लेकर के, जेनजी को लेकर के। और बरेली को जलाने का प्रयास जो हुआ, उससे पहले लद्दाख को जलाने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार बिल्कुल सही आयुर्वेदिक उपचार दंगाइयों का कर रही है। ये लोग देश को जिहाद में धकेलना चाहते हैं, धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति को ब्लोवर की हवा से हवा देना चाहते हैं। इनको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार काम कर रही है, जिसके मुख्यमंत्री के रूप में एक संत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी विद्यमान हैं। और मैं पूछना चाहता हूं जिन लोगों को इस बात से दर्द हो रहा है, बाबा की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, जरा वो ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी की दलाली करने वाले, चातुकारिता करने वाले कुछ नेता जैसे देवकांत बड़ुआ होते थे असम के, वो क्या कहे थे, आपको याद है ऐश्वर्य जी? इंदिरा इज इंडिया, इन इंडिया इज इंदिरा। ये बात कोई नहीं ना कह रहा है, ये जनता की सरकार है। और बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधान पर दिल्ली से लखनऊ और पटना तक काम कर रही है, देश के विभिन्न प्रदेशों में काम कर रही है। आप इस्लामिक टेररिज्म को अगर देश का कानून बनाना चाहते हैं तो ये नहीं बनेगा। आप जैसे अनपढ़ और जाहिल लोगों ने इस्लाम जैसे पाक धर्म को, जिस धर्म की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है, हम भी इस्लाम धर्म का आदर करते हैं, हमारे सैकड़ों हजारों लाखों मुसलमान मित्र हैं, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ओसामा बिन लादेन ने जब हमला किया, उसके बाद इस्लामिक टेररिज्म का एक वर्ड पूरी दुनिया में पनपा, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इस देश में भगवा टेररिज्म को हवा देने का प्रयास किया, जो गलत था। और उसके नतीजतन ये प्रतिफल आया कि देश की जनता ने कांग्रेस को सम्मानित तरीके से अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस देश की संस्कृति सनातन है, इस देश के मूल में सनातन है, इस देश के लोगों के मन में भगवा बैठा हुआ है। भगवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अनुराग भदौरिया, छोटे बच्चों को, अनुराग भदौरिया, ओके रोहित, अनुराग भदौरिया, आगे करके ओके रोहित, मुझे जमीन को और अपने मरे हुए जमीन को बनाना चाहते हैं क्या? ओके अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, राजेश चौधरी, वन वर्सेस वन विजुअल्स। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है कि एक पैनलिस्ट उत्तर प्रदेश की सरकार को कंपेयर कर रहा है तो किससे? पाकिस्तान से। मेरा घोर ऑब्जेक्शन है। पाकिस्तान से
कंपेयर मत करो भाई। उत्तर प्रदेश बहुत ही पवित्र तो प्रदेश है। पाकिस्तान की भाषा बोलते आप हो उसको भाई। कंपेयर कर रहे हो, आपको पाकिस्तान आप याद तो आ रहा है उससे। आपकी तो स्क्रिप्ट ही पाकिस्तान से लिख करके आती है। हिंदुस्तान, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, काहे बीच में टै 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 कर रहे हो भाई, मैं चुप बता हो रहा हूं जाओ। आपको, आप ध्यान अरे रखिए इनको इस बात चुप कराओ को। भाई, इनके जो से क्या पाकिस्तान की डिबेट करें, इनको तो सरकार कुछ बयान जारी करती है, वही अरे समाजवादी पहले पार्टी भी आवाज करती सही है। कर लो अपनी, आवाज आ नहीं रही है, जो चिल्ला रहे, पहले आवाज पाकिस्तान ठीक कर लो का अपनी। कोई नेता बोलता है वही आपके अरे नेता भाई भी ना बोलते आप हैं। महंगाई आप पे जरा चर्चा ध्यान करने रखिए, दोगे, किसी ना पे उंगली बेरोजगारी उठाने पे से बोलने पहले ध्यान दोगे, ना रखिए, महिला तीन उंगली समस्या पे आपकी बोलने तरफ दोगे, है। ना कानून व्यवस्था तीन पे कर उंगली पाओगे। आपकी तरफ है आपकी भाई। जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए अरे रखने की होती है, उसमें भी आप फेल हो गए। सर्जिकल आपका स्ट्राइक का इंटेलिजेंस सबूत चाहिए। डिपार्टमेंट फेल हो जाता है, आपको पाकिस्तान के अंदर जो डिपार्टमेंट आतंकवादी फेल हो गया, आप ठिकानों पर समय से हमला जान नहीं होता है, पाते तब कि वहाँ आपके पे। पेट में अनुराग दर्द जी, हो जाता है। टॉपिक पे भी बात कर लो। आतंकवादियों को टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, इनको तो हटाओ। राजेश हटाओ, क्यों आपको हटाता हूं मैं? राजेश जी एक एक करके, हटाओ उनको। राजेश जी एक एक करके। थैंक यू। अनुराग भदौरिया बोलिए। राजेश जी को थोड़ा सिखा दो। अनुराग जी बोलिए। अनुराग जी, बीजेपी के नेता है, ये डिबेट देश की करना तो जनता सीखो है। पहले। वो देश की विधायक जनता है, की उनको बात देश की कैसे जनता की सिखा रही जाती है, देश की जनता है। की जब बात आप कैसे विधायक बन रखी जाएंगे जाती तब है, आपसे पूछूंगा। वो तो सीख जाओ। अभी आप वहां तक अरे पहुंचे विधायक नहीं कहाँ है। है? बोलिए। विधायक बन गए, इनको यही नहीं पता है कैसे बोला जाता है। काहे के विधायक है, आपको बोलना पता है नहीं तो आप आता बन जाओ। कि टीवी डिबेट में कैसे तो बोलना आप है क्यों नहीं बन विधायक पाए है। अभी तक? आप मुझे बोलने दीजिए। अच्छा, गेट आप बैक मुझे ऑन बोलने टॉपिक। दीजिए। थैंक यू। बर्बाद करोगे। अब मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। मैंने कहा कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है कि लोग के पास पत्थर आ गए, जैसे कहते हैं पेट्रोल बम और बंदूक आ गई, सब कुछ हो गया और सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो गया। और एक बार नहीं हुआ है, लगातार बदायूं की घटना हुई थी तब हमने आवाज उठाई थी। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपका क्या कर रहा था? जब घटना बहराइच की हुई तब भी हमने आवाज उठाई थी। कासगंज की हुई तब भी आवाज हमने उठाई थी। मुरादाबाद की थी तब भी हमने आवाज उठाई थी। आज बरेली की तब भी हम आपसे कह रहे हैं कि भाई आपकी कानून व्यवस्था कहां जाती है? आपकी पुलिस को पहले क्यों नहीं पता चल पाता? कोई व्यक्ति अगर भड़काऊ भाषण दे रहा है इतने दिनों से, 8.5 साल से आपकी सरकार है, तो आपने क्या किया था कार्रवाई? मैं जानना चाहता हूं। आपके पास आप कह रहे हो इतने दिनों से भड़काऊ भाषण दे रहे थे, इतने दिनों से मौलाना ये कर रहे थे, तो आपको क्यों नहीं पता चला? क्यों इंतजार करते रहते आप? क्या कि समय आने पे हम एक्शन लेंगे और उसका राजनीतिक फायदा लूटेंगे? Okay. ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पढ़ लीजिए। जो दोषी है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, कोई आपको मना नहीं करता। लेकिन निर्दोषों को आप उसमें मत लपेटिए। दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। किसने आपको रोका है कि दोषी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अंसार रजा डिबेट में साहब, बैठ के आप अंसार साहब की बातें मत कीजिए। ओके अनुराग भदौरिया। अच्छा, रोहित वांट्स टू कमेंट। रोहित बोलिए। समाज के विकास की बात करते हैं। रोहित बोलो। हमें धर्म के नाम पे राजनीति करने नहीं आए। ऐसा है, ये लोग थोथी दलील देना बंद करें, तोता की तरह गलत प्रवचन आ रहा हूं देना बंद राजेश जी। करें। उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान पर बिल्कुल वैधानिक कार्य हो रहा है। धर्म के आड़ में आप उत्तर प्रदेश को नहीं जला सकते हैं। अरे आप कौन हैं? आपका क्या परिचय है? आप अपने आप को क्या समझते हैं? राजकुमारों की वंश परंपरा के दरबारी वकील हैं आप, और आप एक सूत पुत्र को चैलेंज करते हैं। हम गरीब, गांव, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रतिनिधि हैं। आप कौन हैं? अपना ना परिचय बताइए। आप यूपीएससी के चेयरमैन हैं कि भारत के जनगणना अधिकारी हैं कि आपको परिचय देंगे? अपनी सीमा में रह करके बात कीजिए। देश के आम नागरिक को बोलने का अधिकार है। आप दलित विरोधी लोग हैं। अंसार रजा साहब, मायावती जी के अंसार रजा, अंसार रजा साहब, बाबा साहब एंडिंग कमेंट्स। रजा साहब एंडिंग कमेंट्स। अनुराग जी अभी हो गया, अभी रोहित ने आपको धोबी पछाड़ दे दिया, अभी रिलैक्स। अंसार रजा साहब एंडिंग कमेंट्स। सहारा हूं राजेश जी। ऐश्वर्या जी देखिए, हमारा मुल्क संविधान से चलेगा। जो भी गलत कार्य करे, गलत काम करे, उसको कानूनी एतबार से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक मुल्क में, एक प्रदेश में दो कानून नहीं हो सकते। अगर फतेहपुर की घटना पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, आगरा की घटना पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, फिर दूसरी जगह कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? और फिर आप ये कहें कि साहब वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो तो इंसाफ। तो हम तो कह रहे हैं एक प्रदेश नहीं, एक देश, एक कानून ले आइए, बात ही खत्म कीजिए। फैज साहब। योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने रोहित अब टाइम भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं भी एक भारतीय और भारतीय मुसलमान हूं। मैंने कभी भेदभाव फील नहीं किया भैया। राजेश चौधरी एंडिंग कमेंट्स। राजेश चौधरी। उत्तर प्रदेश सरकार विधि सम्मत काम कर रही है। जो अवैध बिल्डिंग बनाएगा उस पर बाबा का बुलडोजर कहर बर पाएगा।